नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट को स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र मिले। तो न्यायमूर्ति नरेंद्र की नियुक्ति केंद्र सरकार के आदेश और राष्ट्रपति की सहमति के बाद हुई है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी के सेवानिवृत्त होने के बाद ये पद खाली था और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। तो केंद्र सरकार के कानून और न्याय विभाग द्वारा जारी आदेश में 23 दिसंबर को ज्वाइंट सेक्रेटरी जगन्नाथन श्रीनिवासन और अंडर सेक्रेटरी प्रेमचंद के हस्ताक्षर शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के मंगलौर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती मनाई। इस मौके पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ बद्रीनाथ में से होटल व्यवसायी और पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली और बद्रीनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। वहीं निचले ग्रामीण इलाकों में भी जमकर बारिश हुई है, जिससे सीमांतवर्ती क्षेत्र जोशीमठ में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। उधर देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। AICC-CWC मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोगों का अपमान किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में मार्च निकालेगी। हर जिले के DM को ज्ञापन भी दिया जाएगा। देखिए, अमित शाह जी ने जो बोला है वो केवल शब्द भर नहीं है, वो बाबा साहब का उन्होंने उपहास उड़ाया है। और वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों में यकीन करते हैं, वो लोग जो उनको पूछते हैं, जो काम उन्होंने किए हैं इस देश के अंदर, जो अधिकार हजारों साल से इस देश के दलितों पिछड़ों को नहीं मिले थे, उसको दिलाने में जो बाबा साहब का काम था, उसकी वजह से आज इस देश का बहुत बड़ा वर्ग बाबा साहब को पूजनीय मानता है। उन लोगों का भी अमित शाह ने उपहास उड़ाया है। इसलिए हम उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको गृह मंत्री बने रहने का हक नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर अगर वो संविधान के निर्माता की इज्जत नहीं करते हैं तो संविधान की निश्चित तौर पर इज्जत नहीं करते हैं। उनको बर्खास्त किया जाना जरूरी है। इस मांग को लेकर कल कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक रैली कर रही है, मार्च कर रही है। बाबा साहब कि जहाँ जहाँ प्रतिमा है वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे हम लोग, वहाँ पे उनको याद करेंगे और इस हर जिले के कलेक्टर को, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें मांग की जाएगी राष्ट्रपति जी से कि वो अमित शाह को केंद्रीय कैबिनेट से बर्खास्त करें। वहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए सूची जारी की गई है। वहीं नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 से 30 दिसंबर तक होगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को वोटिंग और 25 जनवरी को मतगणना कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किच्छा और नरेंद्र नगर में अभी परिसीमन पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि इनके जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार ने कुछ संशोधन किया था, तो अभी परिसीमन पूरा नहीं हुआ है। वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है, दोबारा जो उनका परिसीमन हुआ है, इसलिए इनमें भी अभी चुनाव ये जो अधिसूचना इसके अंतर्गत नहीं हो रहा है। इस प्रकार 7 निकायों में निर्वाचन नहीं होगा, लेकिन कुल 100 निकायों में निर्वाचन होगा। इन 100 निकायों में नगर निगमों की संख्या 11 है, नगर पालिका परिषदों की संख्या
45 है और नगर पंचायतों की नहीं, ये कुल संख्या मैं बता रहा हूँ, 11, 45 और 48, इस प्रकार 104 निकायों में चुनाव होता है। और अब जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें। इस प्रकार 100 नगर निकायों में चुनाव होना है। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां हर जिले में अब नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। निजी कॉलेजों में भी एंटी ड्रग्स समिति का गठन होगा। 5 जिलों में नई एनकोड की वार्षिक बैठक नहीं हुई है और बैठक को लेकर जिलाधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चमोली, चंपावत में बैठक नहीं हुई। नशा मुक्ति केंद्र के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 जिलों में एनकोड की वार्षिक बैठक नहीं हुई है और बैठक को लेकर जिलाधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चमोली, चंपावत में ये बैठकें नहीं हुई। बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति क्लब अलग से बजट भी दिया जाएगा। तो देहरादून में से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हर जिले में अब नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड की नगरपालिका परिषद मसूरी सीट ओबीसी महिला होने से जहां भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी करने के लिए कहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ओबीसी महिला सीट को लेकर विभिन्न लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण के अंतिम दिन शहरी विकास विभाग ने ओबीसी महिला के लिए सीट का आवंटन किया। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। पहले आरक्षण तय हुआ था और मसूरी में नगरपालिका जो सीट थी वो महिला ओबीसी की गई थी। उसमें कई तरह की आपत्तियां हुई, उनमें सुनवाई भी हुई, लेकिन उसके पश्चात जब फाइनल रोस्टर आया तो उसमें ओबीसी महिला ही सीट है नगरपालिका अध्यक्ष की। तो कांग्रेस तो हर सीट के लिए तैयार थी। कांग्रेस के लिए चाहे जनरल सीट हो, चाहे ओबीसी महिला हो, चाहे आरक्षित हो, अनारक्षित हो, कोई सी भी सीट हो, कांग्रेस हर समय तैयार है। और कांग्रेस का जो विजन है वो मसूरी का विकास है और मसूरी के विकास के लिए वो तत्पर रहेगी और निरंतर विकास की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। और महिला का जो आरक्षण तय हुआ है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं इसमें सम्मान मिल रहा है और सम्मान की दृष्टि से हम उसको देखें और जो भी मसूरी की जो जनता है जिसको भी मौका देगी उस मौके को वो महिलाएं अपनाएं और मसूरी के विकास के लिए अपना तत्पर रहें और मसूरी के विकास के लिए आगे। सर्वप्रथम मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार मसूरी को ओबीसी महिला सीट करने के लिए, क्योंकि पहली बार महिला सीट हुई है तो महिलाओं को लड़ने का सौभाग्य मिला है। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महिला आरक्षण बिल संसद में पारित किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी का रिजल्ट है कि आज मसूरी सीट महिला ओबीसी हुई है और इसमें ओबीसी वर्ग का जो मसूरी में समाज रह रहा है उनको भी मौका मिल रहा है चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए और साथ में एक मातृशक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार की विपक्ष का बयान आ रहा है उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से इस सीट को जीत चुकी है और कहीं ना कहीं विपक्ष बौखला गया है तो उसने आपत्ति भी लगाई। न्यायालय से भी हमें इसमें क्लीन चिट मिल गई है, ये सीट ओबीसी है और भारतीय जनता पार्टी सीट को जीत रही है। विपक्ष के पास और कोई कैंडिडेट भी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, तो विपक्ष बौखला गया है। चलिए आगे बढ़ते, रुक करते अगली बड़ी खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मिलने सीएम धामी पहुंचे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ही नेताओं के बीच में मुलाकात होगी, वार्तालाप होगा और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात वो करेंगे। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होगी और कई अहम मुद्दों पर वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वो दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होगी
और उम्मीद जताई जा रही है कि कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत हो सकती है। उधर हरिद्वार में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों की समस्याओं को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य नगर आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पिछले 1 वर्ष से फेरी समिति की बैठक आयोजित न होने पर नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 12 वेंडिंग जोन में 2000 व्यापारियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और व्यवस्थित रूप से स्थापित करने की योजना है। उन्होंने मांग की है कि हरिद्वार कॉरिडोर स्मार्ट योजना के तहत रेहड़ी पटरी व्यापारियों को उचित स्थान देकर नए वेंडिंग जोन बनाए जाए। वहीं मुख्य नगर आयुक्त ने व्यापार मंडल को आश्वासन दिया है। इस समय से टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही और टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक ना होने के कारण जो है, जो राज्य की फेरी नीति नियमावली है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रही है, क्रियान्वयन नहीं हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि निकाय चुनाव भी सर पे हैं, कभी भी निकाय चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। तो हमने आज नगर आयुक्त महोदय से आग्रह किया है, तमाम हम टीवीसी मेंबर और हमारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित थे, हमने उनसे आग्रह किया है कि टीवीसी की बैठक जल्दी से जल्दी आयोजित की जाए। उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह में कोई भी दिन मुकर्रर करके टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में आप देखेंगे कि जो हमारे अभी 3 बेंडिंग जोन विकसित हुए हैं, उन 3 बेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और 12 वेंडिंग जोन बनने हैं। तो हमने ये भी आग्रह किया है कि जो 9 वेंडिंग जोन क्षेत्र हैं उसमें भी बोर्ड लगने चाहिए और जो वेंडिंग जोन क्षेत्र हैं उनमें भी बोर्ड लगने चाहिए। और रही किसी प्रकार की टीवीसी में के चुनाव की प्रक्रिया से हम कब कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, जो चिन्हित और पंजीकृत वेंडर्स हैं, उनको हम जो हमारे दायित्व के अंतर्गत सारी सुविधाएं वो हम प्रोवाइड कराएं और ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं हैं उन लोग को हम अपने निगम क्षेत्र में अलाउ नहीं करते हैं। इस प्रोसेस के चलते हुए काफ़ी सारे इश्यूज टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। इन सारे इश्यूज को टेकअप करने के लिए हमने एक मीटिंग आयोजित करी है जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के सारे मेंबर्स और जो हमारे वेंडिंग कमेटी के जितने सदस्य हैं उन सभी लोगों के साथ बैठ के जितने मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श किया जाएगा और जो लोकल इश्यूज हैं उनका लोकल स्तर पर निस्तारण किया जाएगा और जो पॉलिसी इश्यूज हैं उसके लिए उच्च स्तर से निर्देश दिए जाएंगे। हरिद्वार में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। एएनटीएफ टीम ने मिसरपुर स्थित निर्वाण सोशल वेलफेयर नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया। टीम ने नशा पीड़ित मरीजों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को भी सुना और केंद्र संचालक को एसओपी के तहत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर, काउंसलर और कर्मियों की व्यवस्था की जांच की गई और मरीजों के लिए योगा, प्राणायाम और ध्यान जैसे सुधारात्मक उपायों को लागू करने पर जोर दिया गया। इस दौरान मरीजों से एनडीपीएस एक्ट के तहत पूछताछ कर अवैध मादक पदार्थों के स्रोतों और मेडिकल स्टोर्स की जानकारी जुटाई गई। तो हरिद्वार नगर निगम द्वारा उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के तहत शिवालिक नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। आईएमसी चौक से नवोदय नगर चौक होते हुए वंदना कटारिया स्टेडियम तक मुख्य सड़क के दोनों ओर अस्थायी अतिक्रमण पुलिस बल की सहायता से हटाया गया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उधर चमोली के खेनूरी गांव में माता पिता का खोने के बाद अनाथ हुए बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। इसमें 2 बच्चों को प्रतिमाह 4-4 हज़ार की दर से कुल 8 हज़ार प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए डीएम ने स्वीकृति दी है। आर्थिक सहायता दिसंबर 2024 से दी जाएगी। विगत कुछ दिनों पहले खेनूरी गांव में माता पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष की संजना, 13 वर्ष की साक्षी और 10 वर्ष का आयुष अनाथ हो गए थे और बच्चों के सामने जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो गया था। इन बच्चों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद व्यवस्था की गई है। ये खनूरी गांव से एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वहाँ 3 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो
तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वहाँ राजस्व की टीम ने पड़ताल की और जो बच्चे थे उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। उसके अतिरिक्त उनके जितने भी प्रमाण पत्र पेंडिंग थे वो बनवाते हुए आज समाज कल्याण की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 2 बालिकाओं को, संजना और साक्षी को 4,000 रुपये प्रति माह के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और शीघ्र ही उनके खाते में धनराशि आ जाएगी जिससे वे अपना आगे का जो है खर्चा चला सकेंगी। और उसके अतिरिक्त भी लगातार हम फॉलोअप कर रहे हैं और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं बच्चों की उस पर हम जरूरी कार्रवाई। वहीं देहरादून में क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक होगा। इसके बाद संचालित होने पर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देर रात शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावना को देखते हुए पुलिस एहतियात बरतेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर क्रिसमस, मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल और 31 दिसंबर की रात को होने वाले आयोजन के लिए योजना बना रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले में बार और क्लब या इस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए रात 11 बजे तक खुलने का समय तय किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा के लिए थानों की फोर्स के साथ ही पुलिस लाइन ने रिजर्व फोर्स और पीएसी को शहर में लगाया है। सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंकन ड्राइविंग, इस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार हैं, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो हैं देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि विशेषकर जो नवयुवक जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी रोककर उनके माता पिता या और जो उनके गार्जियन उनसे वार्ता करवाई जा रही है और उनको भी जो है उनके बेवजह घूमने के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई नशे में अपने वाहन को चलाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी उसके वाहन को सीज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ये अभियान जो है हमारा ये लगातार जारी भी रहेगा। अभी तक अगर आंकड़ा देखेंगे तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने में हम लोगों ने तकरीबन 2000 से ऊपर ड्रंकन ड्राइविंग के चालान कर दिए हैं। और जहाँ तक बात ओवर स्पीड की है तो उसके संबंध में हमारे द्वारा लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र जो हमारे 4 मेजर थाने हैं, विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, यहाँ पे जो है स्पीड गन वो भी दे दी गई है। और हमारी जो ट्रैफिक कंट्रोल के पास जो हमारी इंटरसेप्टर है उनमें भी जो स्पीड गन लगी हुई उनके तहत जो ओवर स्पीड के चालान भी लगातार किए जा रहे हैं। अब हमारा मुख्य उद्देश्य जो 25 जनवरी है और इसके बाद जो विंटर लाइन कार्निवाल है, फिर नया साल है, तो उसके लिए भी ड्यूटी चार्ट हमारा तैयार हो गया है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को विभिन्न बैरियर पर तैनात किया गया है ताकि अगर कोई भी रोड न्यूसेंस या रोड पर उल्लंघन करता है या नशा पीकर अगर कोई वाहन चलाता है तो उसकी सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अटल जी की कविताओं का वाचन भी किया जाएगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में चूँकि निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको और अधिक धूमधाम के साथ में कार्यक्रमों को करेंगे। और जिला मुख्यालयों पर भी हम विचार गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। हमने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी है कि एक एक बूथ पर प्रवास करके अटल जी के संबंध में जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम देश के लिए किए हैं उनके विषय में गांव-गांव जाकर के लोगों को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।